देखें, इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा दें, उन्हें रोक दें। बल्कि मसला तो मैं कहता हूँ होता ही तब है जब आप उन्हें रोक देते हैं। इंसान की बॉडी है ना, उसे तो फील करना ही करना है। आप अगर उसे दबा देंगे तो क्या वो फीलिंग जो है अंदर वो गायब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो और मसला करेगी। तो सोल्यूशन ये है कि आप अपनी बॉडी को फ्री करें। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता ही ये है कि आप अपनी बॉडी को इमोशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ इक्विप करें कि आपकी बॉडी जो भी फील कर रही हो आप उसे एक्सप्रेस कर पाएं। मसला तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर फीलिंग्स हों, लेकिन आपके बॉडी के पास आपका माइंड जो है उसे एक्सप्रेशन ही ना प्रोवाइड करे कि किस तरह उन फीलिंग्स को, उन इंटरनल सेंसेशंस को उसने बाहर निकालना है, अपनी बॉडी को लाइट फील करवाना है। जब अगर उसके पास कोई एक्सप्रेशन होंगे रिफाइन, तो वो बड़े अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को जो है प्रोसेस कर पाएगा, अपनी फीलिंग्स को रिलीज कर पाएगा। लेकिन इन केस के जब उसके पास इमोशंस नहीं होंगे, इमोशनल कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा? बॉडी के अंदर इंटरनल सेंसेशंस तो है ना, फिर वो गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, दूसरों के साथ लड़ेगा। तो अगर आपके अंदर के भी जो वसवसे हैं, नेगेटिव फीलिंग है, ओवर थिंकिंग है, वो खत्म ही नहीं हो रही है, आप बहुत कोशिश करते हैं, खुद से पॉजिटिव टॉक भी करते हैं, आप कहते हैं कि इसको डील करना है, मैंने प्रोसेस करना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? मैं आपको कहता हूं कि अपने माइंड को बहलाएं। देखिए, आपका माइंड जब एक दफा कोई पैटर्न बना लेता है ना, फिर उसको फौरन से तब्दील करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने उसको तब्दील करना तो है ना, क्योंकि वो अंदर रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा तो मसलसल जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो इसमें बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने माइंड को बहलाएं। देखें, जिस तरह एक बच्चा होता है ना, वो किसी जिद पे अड़ जाता है, वो कोई सेंस नहीं बना रहा, बस वो ऐसे ही जिद पे अड़ा हुआ है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनी बात से हटने के लिए तैयार ही नहीं है। इस सब में देखें कि अगर आप उस पर सख्ती करेंगे तो मोस्टली तो वो बिल्कुल और बिगड़ जाता है, वो और चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन अगर उस सिनेरियो में आपसे डर के वो आपकी बात मान भी ले तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, वो कुछ सीखता नहीं है, बस वो डर के थोड़ा सा चुप जरूर हो जाता है वो। और इसकी वजह से फर्दर उसके अंदर जो है ना इस तरह के बिहेवियर जो है ना वो ज़्यादा पैदा होने लगते हैं। तो इस सब में बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप उसे प्यार से समझाएं। आप उसके पास बैठें, उसको बात को जो है ना आराम से प्यार से उसको समझाएं। समझ उसको शायद फिर भी नहीं आएगी, आप उसको दोबारा आराम से प्यार से किसी और तरीके से समझाएं। इससे क्या होगा कि आस्ता आस्ता उसका ध्यान बटेगा, आस्ता आस्ता जो है ना वो जो इतना एजिटेटेड फील कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, वो जो है ना काम होने लगेगा। तो इसी तरह जिस तरह आप बच्चे को बहलाते हैं, आपको पता है कि बच्चा गलत है, ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा गलत है, आपको पता है गलत है, लेकिन बस वो जिद कर बैठा है। अब अगर आप उस पर सख्ती करेंगे कि नहीं भाई तुम सही बात पे रहो, फिर वो नहीं आएगा, आपको उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। इसी तरह आपका माइंड भी जब एक दफ़ा पैटर्न डेवलप कर लेता है, फिर उसको चेंज करना वो इतना आसान नहीं है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं। पहला जो पैटर्न है उसको डिकंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसकी जगह पर नया पैटर्न कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम चाहिए, फ़ौरन से नहीं होगा। तो इसमें बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने माइंड के पास बैठें, उससे बात करें। सबसे पहला मसला ये होता है कि जब आप अपने माइंड से बात करना छोड़ देते हैं, जब आप अपने माइंड से बात ही नहीं करते, तो माइंड कहता है कि शायद कोई और सोल्यूशन है ही नहीं, कोई और वे आउट है ही नहीं है, तो फिर वो रिएक्ट करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल वो लगता है कि वो डेड एंड पे पहुंच गया। तो जब आप उससे बात करेंगे, उसे अटेंशन देंगे कि तो फिर उसे लगेगा कि कोई होप अभी है। आप बैठें, जिस तरह किसी आप दूसरे इंसान के साथ जो है ना बातचीत करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, इसी तरह ही आप अपने माइंड के साथ बात करें, उससे पूछें यार क्या मसला है, किस वजह से जो है ना परेशानी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या डिज़ायर है, क्या आपका किसी दूसरे के साथ रिलेशन था, आपने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसने आपका जो है ना वो ध्यान नहीं रखा, जब उसकी बारी आई तो उसने बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं की। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक जो है ना आपके इर्द गिर्द लोग नहीं चल रहे, ज़िंदगी नहीं चल रही, उसकी बात सुने। अब देखें इस सब से क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, वो मसला फिर दोबारा आपको कभी ना कभी तंग कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि आपने अपनी बॉडी को साथ बात की है, डिफरेंट पहलुओं से एक सिनेरियो को, एक सिचुएशन को आपने डिस्कस किया है, तो उससे क्या हुआ है कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को जो है ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिले। उन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने अपनी एनर्जी को जो है ना लगाया है, आस्ता आस्ता जो है ना आपकी बॉडी को जो है ना एक्सप्रेशन मिला है, आपकी बॉडी ने एक्सप्रेस किया है इंटरनल जो भी सेंसेशंस
इमोशंस का बिल्डअप हुआ हुआ था। तो जिस तरह आप अपनी माइंड के साथ बात करते जाएंगे, डिफरेंट पहलुओं के साथ बात करते जाएंगे, आपकी जो है ना एनर्जी, जो अंदर सेंसेशंस बिल्डअप हुए हुए थे, वो रिलीज होते जाएंगे। और कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे कि आप जो है ना लाइट फील कर रहे हैं, अब आप उतना एजिटेटेड फील नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लाजमी फॉलो किया करें, आप अपनी एक रूटीन बनाएं। इस बात को समझें कि बॉडी जो है ना डिस्टर्ब सिर्फ मेंटल कॉन्सेप्ट्स की वजह से नहीं होती। आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं उसकी वजह से भी डिस्टर्ब होती है। जिस तरह खाने की नीड है आपको, आपकी बॉडी के अंदर एक जो है ना एनर्जी का लेवल होता है, अगर आप जो है ना उसको दिन में एक्सप्रेस नहीं करते तो वो वैसे ही आपके अंदर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया होता है कि वो फिर कहीं ना कहीं कह रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो। आप नहीं निकालते तो फिर आप गुस्सा करने लगते हैं, आपको जो है ना वो डिस्टर्बेंस होने लगती है। तो इसलिए अपनी एक रूटीन बनाएं, खुद को काम में बिजी रखा करें, खाने की एक रूटीन बनाएं, अच्छा खाना खाया करें, एक्सरसाइज की भी थोड़ा सा वक्त निकाला करें। एक्सरसाइज करने से भी इंसान बहुत ज़्यादा लाइट फील करना शुरू कर देता है। तो अगर आप ये सब नहीं करेंगे, आप अपनी एक अच्छी रूटीन नहीं बनाएंगे, वक्त पर खाना नहीं खाया करेंगे, तो इस सब से भी आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहने लगेगी। आपकी बॉडी नेगेटिव होगी तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों पे बिला वजह गुस्सा होने लगेंगे। कोई बात इतनी गलत होगी नहीं, कोई बात उन्होंने इतनी बुरी की नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आप इंटरनली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको हर किसी की नेगेटिव बातें पर ही फोकस हो पा रहा है, हर किसी की बात आपको बुरी ही लग रही है। तो इसलिए एक तो खुद से बात करने की जो है ना हैबिट बनाएं, और दूसरा अपने पूरे दिन की जो है ना एक रूटीन बनाएं। अपने पूरे दिन में खुद को बिजी रखा करें। इतना ज़्यादा वक्त जो है ना बस बैठे ना रहा करें। बैठे रहेंगे तो फिर इवेंचुअली ओवरथिंकिंग तो आप करते रहेंगे, फिर तो आप डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे। तो खुद से बात किया करें और अपनी एक रूटीन डेवलप करें। इंशाल्लाह इससे जो है ना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। इसके अलावा कोई आपके नज़दीक कोई मेथड है या कोई आपका सवाल है, कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मुझे अभी इजाज़त दें। खुश रहें।